हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। पर हाँ, कहानी सुनाने से पहले एक अनुरोध और करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और ये तभी संभव हो सकता है जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। तो प्लीज थोड़ा इतना और कर दीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। दोस्तों, वैसे सब्सक्राइब तो लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है। यह तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अगर पैसा पड़े तो एक बार ये सोचना पड़ता कि हाँ, इसमें पैसा मेरा कटेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सब्सक्राइब करने से क्या जाता है। पर हाँ, मेरे यूट्यूबर सभी भाई बहन और हमारी वीडियो देखने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी का यह अभिप्राय है कि दो पड़ोसी, और दोनों पड़ोसी अगल बगल रहते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए उन्हीं से संबंधित हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, और एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से क्या सीख मिलती है। एक बार की बात है, किसी गांव में दो पड़ोसी अगल बगल ही रहा करते थे। उनमें से एक पड़ोसी ऐसा था जो कि हमेशा आपस में झगड़ा किया करता था, और दूसरा पड़ोसी हमेशा शांत और मृदुभाषी था। एक दिन की बात है, जो पड़ोसी आपस में झगड़ा किया करता था, उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आखिर में देख करके आइए अपने पड़ोसी के यहाँ कि ऐसा क्या है जो यह लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं और इन लोगों के यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता। ये लोग ऐसा क्या करते हैं। झगड़ालू पड़ोसी अपने बगल के शांत रहने वाले पड़ोसी के घर चुपके से जाता है, और जा करके चुपचाप छुप के खड़ा हो जाता है। देखता है कि उसके पड़ोसी के यहाँ उसकी पत्नी जो है फर्श में फर्श को पोछे से साफ पोछा लगा रही थी। वह यह चीज चुपचाप खड़ा देखता रहा। थोड़ी देर बाद किचन में कुछ गिरने की जोर से आवाज आई। वह पोछा वहीं छोड़ करके किचन में देखने चली गई कि क्या गिरा है। तभी उसका पड़ोसी तभी उसका पति बाहर से अंदर आता है, और उसको भी शायद किचन में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दे जाती है, जिसके कारण वह भी अंदर आकर देखना चाहता है कि आखिर में क्या गिरा है। वह जा रहा होता है कि सामने पोछे की बाल्टी रखी थी, वह उसमें भिड़ जाता है, और उसमें भिड़ने के कारण बाल्टी का पानी पूरा फैल जाता है।
तब तक कि उसकी पत्नी किचन से वापस आ जाती है और वह देखती है कि बाल्टी का पानी गिरा पड़ा है। वह अपने पति को देख करके कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरी ही गलती थी जिसके कारण आप बाल्टी से टकरा गए और पानी गिर गया। अगर मैं बाल्टी एक किनारे रख करके जाती तो शायद आप इस बाल्टी से न टकराते। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहने लगा कि नहीं, गलती तो मेरी है, क्योंकि हमको ही देख करके चलना चाहिए था, क्योंकि मैं ही देख करके नहीं चल रहा था, जिसके कारण मैं बाल्टी से टकरा गया। यह देख करके वह जो झगड़ने वाला पड़ोसी चुपके से खड़ा था, वह यह सारी बातें सुन रहा था और फिर वह अपने घर को चला जाता है। जब वह अपने घर को जाता है तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि देख है, आखिर में अपने पड़ोसी के यहाँ ऐसा क्या है जो यह लोग बहुत शांत रहते हैं। तब वह अपनी पत्नी से बताने लगा कि इन लोगों के यहाँ इसलिए शांति बनी रहती है क्योंकि इनके यहाँ कोई किसी पर गलतियां नहीं थोपता है। हर एक व्यक्ति उस गलती को अपने ऊपर ही लेता है, जिसके कारण इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई गलती हो गई है तो गलती हो गई है तो हर एक व्यक्ति यही कहता है कि यह हमारी गलती है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। अगर पत्नी से कोई गलती होती है तो पत्नी भी यही बोलती है कि यह मेरी गलती है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। इसी वजह से इस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता और यह लोग हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। कभी इन लोगों के यहाँ से लड़ने और झगड़ने की आवाज नहीं सुनाई देती है। यह सुन करके उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, इन चीजों को हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। इनके द्वारा सुनी गई बातों को हम लोगों को भी अमल में लाना चाहिए। अगर हम लोग इन सभी बातों को अमल में लाते हैं तो हम लोगों के बीच में भी झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों, तो देखा आपने कि परिवार में ये जो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उनका क्या कारण है। उन उन कारणों का ना तो कोई, उन बातों का ना तो कोई अस्तित्व रहता है और ना ही उसका कोई सार होता है। यह सारी चीजें बस क्षणिक होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण परिवार में झगड़े होते हैं। अगर हर एक व्यक्ति इन चीजों को अमल में लाए कि यह मेरी गलती है, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को कम नहीं समझता। वह सोचता कि नहीं, मैं सही हूँ और अगले की गलती है। अगला सोचता है कि मैं सही हूँ, उसकी उसकी गलती है, जिसके कारण इस तरह के झगड़े होते रहते हैं।
तो दोस्तों, यह रही छोटी सी कहानी, और इस कहानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि यह देखा जाए तो हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली को सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।